तो लास्ट पार्ट में ट्रायंगल बियॉन्ड ओमनी सुपर सेन इन्फिनिटी गोजीटा से बच करके भाग गया था किसी दूसरी टाइमलाइन में। अब इसके आगे, लेकिन इससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, सेलेस्टियल्स के जाने के बाद जेनो ग्रैंड प्रीस्ट और फ्रीजा को रिवाइव करता है, जिसके बाद गोजीटा भी कंफ्यूज हो जाता है गोकू और वजीटा में। गोकू जेनो से कहता है कि लॉर्ड जेनो, क्या यहाँ पे जो हमारे फ्यूजन की वजह से अर्थ डिस्ट्रॉय हुई है, क्या आप उसे भी रिवाइव कर सकते हैं? जिसके बाद जेनो अर्थ को भी ठीक वैसे ही कर देता है जैसे वो पहले थी। गोकू फ्रीजा से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम उन ट्रायंगल्स को नहीं रोकते तो हम फ्यूज नहीं कर पाते। जिसके बाद हो सकता था कि ट्रायंगल हमारी टाइमलाइन पे भी कब्जा कर लेता। फ्रीजा कहता है कि तुमने जिस काम के लिए मेरे को हेल से निकाला था, मैंने उसमें तुम्हारी मदद कर दी। अब तुम्हारा कोई भी एहसान मेरे ऊपर नहीं है, तो अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, चाहे तुम्हारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करूँ या फिर तुम लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूँ। जिसके बाद फ्रीजा वहां से चला जाता है। जेनो गोकू से कहता है कि देखा तुमने, तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आज कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती थी हमें, अगर तुम फ्यूजन ना करते तो। गोकू कहता है आप सही कह रहे हैं लॉर्ड जेनो, आगे से हम इस चीज को ध्यान रखेंगे। वजीटा कहता है हमसे तुम्हारा क्या मतलब है, तुम ही ओवर कॉन्फिडेंट थे, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था। गोकू कहता है हाँ मैं, तुम तो ऐसे बोलो जैसे तुम कभी ओवर कॉन्फिडेंट हुए ही नहीं। वजीटा कहता है उसको सेंस प्राइड कहते हैं, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो, अभी यहाँ पे क्या हुआ था, क्या फिर से यहाँ पे सेलेस्टियल्स आए थे? तो जेनो कहता है कि हाँ, गोकू और वजीटा के फ्यूजन की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो सीधे सेलेस्टियल्स के डायमेंशन तक जा रही थी। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो, हम दोनों मल्टीवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हैं, लेकिन फिर भी हमारी एनर्जी सेलेस्टियल्स के डायमेंशन तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन इन दो सेयंस की एनर्जी इतनी ज्यादा कैसे हो गई कि वो सीधे सेलेस्टियल्स के डायमेंशन ही में चली गई? जेनो कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इन दो मॉडल्स के अंदर काफी सारा पोटेंशियल है, इसीलिए तो मैं इनको ओमनी किंग बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इनसे अच्छा हमारे मल्टीवर्स की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ायक और ट्रायंगल से पूछता है कि लॉर्ड ट्रायंगल, अब आपका क्या प्लान है आगे का? मुझे नहीं लगता कि अब हमारे पास कोई और तरीका है उस टाइमलाइन पे कब्जा करने का। इवन दूसरी टाइमलाइन के जो ट्रायंगल थे वो भी अब मर चुके हैं, तो हम सेलेस्टियल्स को भी चकमा नहीं दे सकते। और ट्रायंगल ज़ायक से कहता है तुम्हारा जैसा वीक मॉडल अगर मेरे साथ होगा तो मैं कैसे ही उस टाइमलाइन पे कब्जा कर पाऊंगा, मुझे कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे सेयन की। जिसके बाद ट्रायंगल ज़ायक को मार नहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पे एक एंजल आती है। ट्रायंगल को लगता है कि वो एक एंजल है, तो वो उससे बच करके भाग जाता है किसी दूसरे टाइमलाइन में। ट्रायंगल ज़ायक से पूछता है आखिर ये कौन थी, क्या ये कोई सेलेस्टियल थी जो कि हमें मारने के लिए आई थी? ऐसा बोलते ही वहां पे वो एंजल दोबारा आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हारा टाइमलाइन में भागने से कोई भी फायदा नहीं होगा, तुम अलग अलग टाइमलाइन में जा करके मुझसे बच नहीं पाओगे। इवन अगर तुम बार बार टाइमलाइन चेंज करोगे तो तुम सेलेस्टियल्स की नज़र में भी आ जाओगे और वो तुम्हें मार देंगे। तो बेहतर यही होगा कि तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हें यहाँ पे मारने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हारी मदद करने ही आई हूँ उस टाइमलाइन पे कब्जा करने के लिए। ट्रायंगल पूछता है लेकिन आखिर तुम हो कौन? तो वो एंजल बोलती है मेरा नाम है कैंसे। अब तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि इसका नाम कैंसे ही है या फिर कैंसाई है या फिर कैंसे है, क्या है। खैर, कैंसे कहती है कि मैं फर्स्ट मल्टीवर्स के ओमनी किंग की फॉर्मर अटेंडेंट थी। ट्रायंगल बोलता है लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो कैंसे बताती है कि मैंने अटेंडेंट गिरी काफी पहले ही छोड़ दी थी और मैं मल्टीवर्स और टाइमलाइन के बारे में और ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहती थी, इसीलिए मैं अलग अलग टाइमलाइंस और अलग अलग मल्टीवर्स में घूम करके वहाँ की नॉलेज गेन करती थी। लेकिन जब मैं वापस गई अपने मल्टीवर्स में तो मेरे को जैसी पहले रिस्पेक्ट मिलती थी वैसी नहीं मिल रही थी। जिसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि केवल एक ही चीज एग्जिस्ट करती है, जो कि है पावर। अगर तुम पावरफुल हो तो सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, सब तुमसे डरेंगे, लेकिन अगर तुम वीक हो तो कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ट्रायंगल कहता है इसका मतलब तुम वीक हो। कैंसे कहती है हाँ, अगर तुम रॉ पावर के मामले में बात करो तो मैं वीक हूँ, लेकिन मैंने इतनी नॉलेज गेन करी है कि मेरे को हर प्रकार की मैनिपुलेशंस आती हैं। इवन मैं पूरी मल्टीवर्स को ही मैनिपुलेट कर सकती हूँ, जो कि कोई भी नहीं कर सकता। इस एग्जिस्टेंस में ऐसा कोई भी बीइंग नहीं है जो कि ऐसा कर पाए। ट्रायंगल कहता है सेलेस्टियल्स भी नहीं। तो कैंसे कहती है कि सेलेस्टियल्स को छोड़ करके उन्हीं का तो ये सब क्रिएशन है, तो वो तो इजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं मल्टीवर्स को। ट्रायंगल पूछता है लेकिन तुम हमारी मदद करना ही क्यों चाहती हो? तो कैंसे कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ट्रायंगल कहते हैं हमारी कैसी मदद? तो कैंसे कहती है जैसा कि मैंने कहा, मेरे मल्टीवर्स में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं किया जब मैं दोबारा गई, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी टाइमलाइन में कब्जा करने की, और तुम मेरी मदद करो मेरे मल्टीवर्स पे कब्जा करने की।
ट्रायंगल कहता है अगर तुम मल्टीवर्स को मैनिपुलेट कर सकती हो तो क्यों ना तुम अपने मल्टीवर्स को मैनिपुलेट करके उस पर कब्जा कर लो। कैंसे कहती है लेकिन मैंने ये भी तो कहा कि मेरी रॉ पावर बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मैं केवल अपनी मैनिपुलेशन की टेक्निक से नहीं काबू कर सकती उस मल्टीवर्स पे। ट्रायंगल कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम हमारी मदद कर पाओगे उस टाइमलाइन पे कब्जा करने के लिए, क्योंकि उस टाइमलाइन में 2 ऐसे मॉर्टल्स हैं जिनको रोक पाना एकदम ही इम्पॉसिबल है। वो लोग ओमनीपोटेंट की पावर को भी सरपास कर चुके हैं, इवन उनके सामने तुम्हारी मैनिपुलेशन की टेक्निक भी काम नहीं आने वाली। कैंसे कहती है कहीं उन 2 मॉर्टल्स का नाम गोकू और वजीटा तो नहीं है। ट्रायंगल कहता है तुमने सही कहा लेकिन तुम्हें कैसे पता। कैंसे कहती है कि मेरे मल्टीवर्स में भी वही ओमनी किंग और अटेंडेंट बन चुके हैं और उनसे स्ट्रांग कोई भी नहीं है हमारे मल्टीवर्स में, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मेरे मल्टीवर्स पे कब्जा करने के लिए। ट्रायंगल कहता है कि ये 2 मॉडल्स हर टाइमलाइन और हर मल्टीवर्स को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं कि उस पे कब्जा कर पाना एकदम ही नामुमकिन है। अगर हमें कहीं पे भी कब्जा करना है तो गोकू और वजीटा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वजीटा गोकू से कहता है कि काकारोट, क्या तुमने सुना था कि ट्रायंगल ने क्या कहा था। गोकू कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वजीटा कहता है कि ट्रायंगल ने कहा था कि जिस ट्रंक्स ने फ्रीजा को मारा था उस टाइमलाइन को ट्रंक्स को ऑलरेडी गोकू, ब्लैक और जामासु मार चुके हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा यूजलेस फील हो रहा है क्योंकि मैं उस ट्रंक्स की मदद नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से उस ट्रंक्स की मैं मदद कर पाता। गोकू कहता है तुम सही कह रहे हो वजीटा, मुझे भी बहुत बुरा फील हो रहा है उस ट्रंक्स के लिए। क्यों ना हम इस बारे में ज़ेनो से बात करें, आखिर हो सकता है कि वो हमारी मदद कर दे इस मामले में कुछ। जिसके बाद गोकू और वजीटा ज़ेनो के पास जाते हैं। गोकू ज़ेनो से कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिस टाइमलाइन के ट्रंक्स को गोकू, ब्लैक और जामासु ने मार दिया है हम उस टाइमलाइन के ट्रंक्स को वापस से रिवाइव कर सके, इवन उसकी टाइमलाइन को पूरी तरीके से रिवाइव कर दें। ज़ेनो कहता है ऐसा बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है क्योंकि हर सेकंड हजारों टाइमलाइंस इरेज होती हैं और हजारों टाइमलाइंस क्रिएट होती हैं। अगर तुम एक टाइमलाइन के साथ भी ऐसी छेड़छाड़ कर दोगे तो सभी टाइमलाइंस उलझ जाएंगी, जिसके बाद हो सकता है कि उन टाइमलाइंस को फिर सेलेस्टियल्स भी ना सुलझा पाएं, जिसके बाद उनको पूरी एग्जिस्टेंस को ही मिटाना पड़ेगा और फिर से नई क्रिएशन करनी पड़ेगी। और इस चीज की पॉसिबिलिटी भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग इतने होशियार होगे कि तुम इस बात को समझ पाओ कि एक ट्रंक्स को बचाने के चक्कर में तुम पूरी एग्जिस्टेंस को दांव पे ना लगाओ। जिसके बाद गोकू और वजीटा वहां से निराश होकर के चले जाते हैं। गोकू वजीटा से कहता है कि वजीटा, मुझे लग रहा है कि लॉर्ड ज़ेनो सही कह रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वजीटा कहता है लेकिन लास्ट टाइम जब हमने अर्थ बचाई थी तब भी तो वीस कह रहा था कि इसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, बस लूप होल क्रिएट हुए जो कि शांत हो गए थोड़ी देर में। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम ट्रंक्स को बचा लेंगे तो उससे कुछ बड़ा फर्क पड़ने वाला है। गोकू कहता है लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वजीटा कहता है हम कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं। गोकू पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो वजीटा कहता है तुम्हें याद है ट्रायंगल के टाइमलाइन के ट्रंक्स ने कहा था कि उसके पास एक और टाइम मशीन है जिसके बारे में वो भूल चुका था। हम लोग उस टाइम मशीन की मदद से ट्रंक्स के टाइमलाइन में जा करके उसको बचा सकते हैं। अब क्या गोकू और वजीटा ट्रंक्स के टाइमलाइन में जा करके उसको बचा पाएंगे, और क्या इसकी वजह से टाइमलाइन में कुछ फर्क पड़ेगा, और ट्रायंगल आखिर क्या प्लान बनाएगा इस टाइमलाइन पे कब्जा करने की, ये तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।